नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज़ वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन के बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि भाई वृद्धा पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं, जिससे कि भाई क्या है, जितने पेंशन धारक हैं उन सबको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस नए प्रावधान के तहत भाई आप लोगों को 9,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो यह पेंशन राशि कौन कौन पा सकता है, कौन अभी इसके लिए पात्र है, क्या क्या नए नियम में बदलाव हुए हैं, क्या इसकी पात्रता रहने वाली है, ठीक है, पूरी बात आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा अच्छी तरीके से भाई कि क्या ये योजना कहती है और कौन कौन इसके लिए पात्र है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि भाई क्या यह योजना है। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे देश में उन सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि भाई सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ठीक है, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, महत्वपूर्ण बदलाव सरकार की तरफ से किए गए हैं वृद्धा पेंशन को लेकर के, जिससे पेंशन धारकों को बड़ा लाभ मिलेगा। इस नए प्रावधान के तहत 9,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी भाई। ठीक है, तो इसमें जो बदलाव किए गए हैं उससे आपको 9,000 रुपये तक की पेंशन मिलने वाली है। यह वृद्धि उन लाखों बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आएगी जो अपने जीवन में इस पड़ाव की आर्थिक सहायता पर निर्भर हैं। भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग भाई पेंशन के सहारे निर्भर हैं, पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, उन जैसे लाखों बुजुर्गों के लिए भाई राहत का काम होने वाला है, क्योंकि भाई आर्थिक सहायता क्योंकि भाई आर्थिक स्थिति आप लोगों की मजबूत होगी और आप लोग जो पेंशन के सहारे रहते हैं आप लोग को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। यह कदम सरकार की ओर से वृद्धजनों के प्रति संवेदनशील और सम्मान का प्रतीक है। इस बढ़ोतरी से न केवल बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो आइए इस योजना के बारे में पूरा विस्तार से हम आपको बताते हैं और आपको यह समझाते हैं कि भाई कैसे लाखों परिवारों के लिए यह एक वरदान साबित होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो पर आखिरी तक बने रहेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दें वृद्धा पेंशन योजना एक परिचय। अगर हम लोग ओवरव्यू की बात करें, ठीक है, वृद्धा पेंशन योजना के ओवरव्यू की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि वृद्धा पेंशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की पहल है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है साथियों, वह है देश के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, यह योजना उन वृद्धजनों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जिनके पास अपने जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। भाई बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास अपनी आय का कोई साधन नहीं बचा हुआ है, वो लोग केवल पेंशन के सहारे ही निर्भर है। इसलिए भाई क्या है, यह उन वृद्धजनों के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक होगी। ठीक है, यह ओवरव्यू की बात हमने कर ली। आगे हम लोग देख लेते हैं भाई आगे न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राफ बना हुआ है योजना का ओवरव्यू। ठीक है, ये जो पेंशन योजना है इसके ओवरव्यू की अगर हम लोग बात कर लें तो भाई योजना का जो नाम है वो क्या है, वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, वृद्धा पेंशन योजना इस योजना का नाम है। आगे लाभार्थी हम आपको बता दें कौन कौन इसका लाभार्थी रहने वाला है। तो जैसा कि लिखा हुआ है 60 वर्ष से अधिक वृद्धजन, यानी कि जिनकी उम्र जो है वो 60 साल से अधिक हो गई है, वही लोग इस योजना के पात्र होने वाले हैं। पेंशन राशि आपको कितनी मिलेगी? अधिकतम 9,000 रुपये प्रति माह आपको दिए जाएंगे सरकारी तरफ से। ठीक है, 9,000 रुपये आपको मैक्सिमम दिए जाएंगे सरकारी तरफ से पेंशन के रूप में। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया साथियों उसकी क्या रहने वाली है? ऑनलाइन या नज़दीकी सरकारी कार्यालय में आप जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग ऑनलाइन माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं तो भाई आपको नज़दीकी सरकारी कार्यालय में जाना है और इसका आवेदन कर देना है। ठीक है, आगे साथ ही आपको बता दें आवश्यक दस्तावेज आपको कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इसका आवेदन करने के लिए। सबसे नंबर 1 पे आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। भाई आयु प्रमाण पत्र इसलिए चाहिए होगा क्योंकि भाई आपको वेरिफिकेशन करना होगा कि हम 60 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र आपको ये सब कुछ चाहिए होगा। ठीक है, लागू होने की तिथि साथियों क्या है इसकी? 1 अप्रैल 2025, यानी कि अभी तो आपका जनवरी माह चल रहा है, लेकिन यह लागू भाई कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 से यह योजना लागू हो जाएगी। तो भाई इसके लिए क्या है, आपको आवेदन अभी से करना होगा, तभी आप लोगों को जो है अप्रैल से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, योजना का जो मुख्य उद्देश्य है साथी वो क्या है? वृद्धजनों की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। वृद्धजन जो है हमारे, उन लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो सके, ताकि भाई वो लोग भी अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर पाएँ। लाभ का तरीका, यानी कि भाई आपको लाभ मिलेगा कैसे, कैसे आपको इसका पैसा दिया जाएगा? तो सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से, यानी कि जब आप लोग फॉर्म भरने जाएंगे तो भाई आपसे बैंक पासबुक की डिटेल वगैरह सब कुछ मांग ली जाएगी। ठीक है, उसी बैंक अकाउंट में ही आपका पैसा आएगा डीबीटी के माध्यम से। ठीक है, साथ ही में आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई जो आपका बैंक अकाउंट है वो ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसका ई-केवाईसी जरूर होना चाहिए, तभी डीबीटी माध्यम से पैसा आ सके। ठीक है, डीबीटी अगर अकाउंट आपका एक्टिव नहीं है तो वो भी आपको एक्टिव करा लेना है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं पेंशन राशि के विवरण के बारे में। क्या मतलब कैसे क्या विवरण है पेंशन का, इस बारे में पूरी बात हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों आपको बता दें कि इस नए प्रावधान के तहत वृद्धा पेंशन की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। क्या वृद्धि की गई है? तो अब पेंशन धारकों को प्रति माह 9,000 रुपये तक की राशि मिलेगी। यह वृद्धि पिछली पेंशन राशि की तुलना में काफ़ी अधिक है और निश्चित रूप से लाभार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी
लाएगी। ठीक है, ये मतलब क्या है, पहले आपको थोड़ा कम रुपए मिलते थे, अब क्या है 9,000 रुपये प्रति माह आपको राशि मिलेगी पेंशन के रूप में। अब इसका भाई वितरण कैसे किया जाएगा, कैसे क्या सरकार आपको पैसा देगी, तो उसके बारे में आपको हम बताते चले। तो भाई आपको बता दें, जैसा कि लिखा है पेंशन राशि का वितरण, तो वितरण कैसे किया जाएगा, पेंशन का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। जो पेंशन का जो वितरण किया जाएगा वो मासिक के आधार पर किया जाएगा, यानी कि मंथली आपको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, साथ ही लिखा है राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी। यानी कि आपको सीधे कैश नहीं दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा 9,000 रुपये, जितना भी आपको सरकार देगी। ठीक है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर महीने की 1 तारीख तक पेंशन राशि लाभार्थी खाते में पहुंच जाए। यह बिल्कुल तय किया जाएगा, सरकार तरफ से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई जो पेंशन की राशि है वो आपके अकाउंट में 1 तारीख तक, हर महीने की 1 तारीख तक पहुंच जाए आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, इस खबर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि भाई योजना के लाभार्थी कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो भाई वृद्धा पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को मिलेगा। कौन कौन सी श्रेणियों लोगों को मिलेगा, सबसे पहले बता दें आपको 60 वर्ष की या फिर उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मिलेगा इस योजना का लाभ। अगर आपकी जो उम्र है वो 60 साल है या फिर उससे अधिक है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को मिलेगा। जो बीपीएल यानी बिलो पुअर लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं भाई, जिनका बीपीएल राशन कार्ड भी बना होगा तो उनको भी यह लाभ मिलेगा। अगर हम आपको बता दें विधवा या विधुर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, विधवा स्त्री हो या फिर विधुर जो पुरुष होते हैं, तो उनके लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं तो उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, अगला और कौन है भाई, दिव्यांग वृद्धजन जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे दिव्यांग वृद्धजन जिनको भाई काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है, काफ़ी देखभाल की आवश्यकता होती है, तो उन लोगों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, अब हम साथियों आपको बता दें इसमें आवश्यक दस्तावेज आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपको नोट करके एक जगह लिख लेना है, क्योंकि यही सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पेंशन का फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड आप सभी के पास होगा, तो मैंडेटरी है। फिर बैंक पासबुक की कॉपी भी चाहिए होगी भाई, जिसमें कि आपको बैंक डिटेल साफ साफ लिखी हो, ताकि भाई उसी से आपका पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, आयु प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा, आपका जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10वीं की मार्कशीट चाहिए होगी प्रमाण पत्र के साथ में। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, बीपीएल कार्ड होगा अगर आपके पास लागू हो, यदि लागू हो यानी कि अगर आपका राशन कार्ड बना है बीपीएल राशन कार्ड तो आपको देना है, उसी को हम लोग बीपीएल कार्ड भी कहते हैं। अगला है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग वृद्धजन हैं तो भाई आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी देना होगा। ठीक है, यदि लागू हो का मतलब क्या है, यदि आप दिव्यांग हैं तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र जरूर बना होगा, नहीं बना है तो फिर आपको बनवा लेना है। ठीक है, तो इतने सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पेंशन का फॉर्म भरने के लिए। ठीक, साथियों आपको बता दें आवेदन प्रक्रिया, इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली, कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। तो वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और सुगम बनाई गई है। आवेदक निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं, 2-3 स्टेप हैं इसके, आप घर बैठे आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो पहला प्रोसेस है भाई वो ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, सरकारी पोर्टल पर जाकर अपना आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के तरीके से आप अपना, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से आप जो है अपना सरकारी पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भाई ये है कि ऑफलाइन आवेदन, ऑफलाइन यानी कि आप खुद जाकर के आवेदन कर सकते हैं नज़दीकी सरकारी कार्यालय में। ठीक है, नज़दीकी कार्यालय, ठीक है, नज़दीकी सरकारी कार्यालय में जाकर आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा भी और वहीं पर जाकर आपको सबमिट भी करना होगा। ठीक है, तो ये ऑफलाइन तरीका हो गया। अब आपको तीसरा तरीका बता दें भाई, मोबाइल एप्लीकेशन। एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल में ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, सरकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह 3 तरीके हैं, आप इससे अपना आवेदन कर सकते हैं वृद्धा पेंशन योजना के लिए। ठीक है, अब साथियों आपको बता दें योजना के लाभ। भाई योजना के लाभ क्या क्या मिलने वाले हैं, तो आपको बता दें वृद्धा पेंशन योजना के बढ़े हुए प्रावधान से लाभार्थियों को कई प्रकार के फायदे भी मिलेंगे। कौन कौन से फायदे आपको मिलेंगे, 4-5 प्रकार के जो मुख्य फायदे हैं वो आपको हम बताते चले। जैसे आर्थिक सुरक्षा, सबसे नंबर 1 पर भाई आर्थिक सुरक्षा, यानी कि जो 9,000 रुपये की जो मानसिक पेंशन से बुजुर्गों को अपने खर्चा पूरे करने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी सुरक्षा तो भाई आपको यही है। ठीक है, आपके पास अपना खुद का पैसे हो जाएंगे, अपनी खुद की पेंशन होगी, तो आप उसको आराम से खर्च कर सकते हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, आगे आपको बताते हैं स्वास्थ्य देखभाल, यानी बढ़ी हुई राशि से वृद्धजन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकेंगे और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। यानी जो राशि बढ़ाई गई है, बढ़ा करके जो 9,000 रुपये कर दी गई है, उससे क्या है आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकेंगे और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अगला आपको बता दें जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, यानी कि अधिक पेंशन से बुजुर्ग अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे, आत्मनिर्भरता भी इससे बढ़ेगी साथियों। ठीक है, यह योजना वृद्धजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद भी करेगी। ठीक है, आगे आपको बता दें सामाजिक सुरक्षा, एक प्रकार से आपको यह सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। कैसे, यह योजना समाज के कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करती है। जो कमजोर वर्ग के हैं अगर उनको हर महीने जो है 9,000 रुपये की ही आर्थिक सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से, तो वह भी आप लोगों के लिए बहुत है, क्योंकि भाई 9,000 रुपये इतने हैं कि आप आराम से इसको जो है खर्च कर सकते हैं अपने ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए। ठीक है साथियों, ये 4-5 प्रकार के लाभ थे जो कि सरकार की तरफ से जारी की गई स्कीम है, उसके अनुसार मैंने आपको सब कुछ पूरी बात बता दी है, A to Z आपको पूरी जानकारी आपको दे दी है।
जल्दी ही इसका भुगतान भी शुरू हो जाएगा। तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, इसका आवेदन कर देना है, ताकि भाई अप्रैल से जो यह पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी उसमें आपका भी नाम शामिल हो सके। ठीक है साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने जानने वालों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।